हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं मीडियन नर्व और अल्नर नर्व, या इसके अलावा भी जो हम लोग नर्व जितनी भी हैं हमारे हाथ की, वो सारी की सारी नर्व्स को कवर करेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स बिगिन विद द मीडियन नर्व्स। ओके, इस वीडियो में मेनली हम मीडियन नर्व कवर करेंगे। ठीक है, तो कर दें शुरू। तो कर दें क्या शुरू? तो चलिए शुरू कर देते हैं। पहले एक बार साउंड चेक कर लेते हैं, क्या मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है? आप सुन पा रहे हो ना? सुन रहा है ना तू? ओके, हाँ ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है। चलिए शुरू कर। सबसे पहले पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि मीडियन नर्व है, इसका ओरिजिन बता दो जी। ओरिजिन क्या होता है मीडियन नर्व का, बताओ। कंप्लीट C5, सर्वाइकल 5 टू सर्वाइकल 8 एंड थोरेसिक 1, ये इसका मीडियन नर्व का क्या है? ओरिजिन। ठीक है। और मीडियन नर्व कैसे बनती है? यू नो दैट मीडियन नर्व की दो रूट्स होती हैं, एक तो लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व और एक होती है आपकी मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। वो दोनों मिलती हैं और इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से बनाती हैं मीडियन नर्व। ठीक है। सो लेटरल एंड मीडियन रूट के यूनियन से बनता है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये लेटरल रूट ओरिजिनेट होती है अपने लेटरल कॉर्ड से, और ये मीडियल रूट ओरिजिनेट होती है मीडियल रूट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस से। ठीक है। देन ये आपकी जो मीडियन नर्व है, इट इज एंटीरियर टू द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। यहाँ से स्टार्ट होती है, थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी के एंटीरियरली प्रेजेंट होती है। ठीक है जी। अब मीडियन नर्व is formed anterior to the third part of the axillary artery. this is very important line. कैसे बनती है? by union of, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। मेन बात क्या है? anterior to the third part of axillary artery median nerve is formed, right? कुछ इस तरीके से ये रही आपकी मीडियन नर्व, इसको देख लो ऐसे करके। ठीक है जी। ये लो ये लो ये लो ये लो। ओके आगे बढ़ते हैं। मीडियन नर्व के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि मीडियन नर्व की अपने आर्म रीजन में कोई भी मेजर कोई ब्रांच नहीं होती इसकी। ठीक है। मीडियन नर्व हैज़ नो मेजर ब्रांच इन द आर्म। तो क्या होता है फिर? सिर्फ एक ब्रांच होती है, वन ऑफ द मसल को ये सप्लाई करती है, विच इज प्रोनेटर टेरिस। आप याद रख सकते हो, मीडियन नर्व हैज़ नो मेजर ब्रांचेस इन द आर्म बट अ ब्रांच टू वन ऑफ द मसल ऑफ द फोर आर्म, विच इज आर्म में कोई ब्रांच नहीं है, फोर आर्म की एक मसल है ना, जो कि प्रोनेटर टेरिस से जस्ट इमीडिएटली प्रॉक्सिमल टू द एल्बो ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, समझ रहे हो? ये मसल फोर आर्म की है, बट ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? यू नो, प्रॉक्सिमल, जस्ट इमीडिएटली प्रॉक्सिमल टू द एल्बो जॉइंट, ये प्रोनेटर टेरिस ओरिजिनेट करती है। कहाँ से ओरिजिनेट करती है बताओ? ह्यूमरस के एक पार्ट होता है, मिडल एपिकोंडाइल है, लेटर एपिकोंडाइल है, सुप्रा क्या चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है? मेरे को ओरिजिनेशन ऑफ प्रोनेटर टेरिस आप लोग बताओगे कमेंट्स में। ठीक है। ओके। Then this at the inferior margin of the teres major muscle, this median nerve passes vertically downward on the medial side of the arm in anterior compartment. ठीक है। देखो, एक तो ये याद रखना है कि जो मीडियन नर्व है ये कैसे पास करती है? वर्टिकली डाउनवर्ड पास करती है, मीडियल साइड ऑफ द आर्म पे होती है। ठीक है, आर्म की मीडियल साइड में होती है। और दूसरी बात, एंटीरियर कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होती है एंड इज रिलेटेड टू ब्रेकियल आर्टरी थ्रू आउट इट्स कोर्स। ठीक है। प्रॉक्सिमल रीजन के अंदर इट इज लेटरल टू द ब्रेकियल आर्टरी, फिर उसके बाद में क्या करती है? मिड पॉइंट पे ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस करके लेटरल टू मीडियल डायरेक्शन के अंदर चली जाती है, तो मीडियल साइड पे हो जाती है फिर। ठीक है, पहले प्रॉक्सिमली तो ये लेटरल होती है ब्रेकियल आर्टरी, के बाद में उसको क्रॉस करके ये मीडियल पहुंच जाती है एंड इट लाइज एंटीरियर टू द एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के एंटीरियरली आपकी मीडियन नर्व पास करती है। ओके। देन ये आप देख सकते हो यहाँ पे लाल वाली, ये क्या है? अपनी ब्रेकियल आर्टरी। अब इस जो ब्रेकियल आर्टरी जो आपकी है, ब्रेकियल आर्टरी के देखो पहले तो ये कैसे है? पहले तो ये कैसी है? पहले तो लेटरल है, फिर देखो मिड पॉइंट पे इसने क्रॉस किया, फिर अब कैसी हो गई है? ये मीडियल हो गई है। ठीक है, ठीक है। और ये एल्बो जॉइंट के आगे से एंटीरियरली ये पास कर रही है। ठीक है जी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मीडियन नर्व ओरिजिन कहाँ से होती है? फिर से एक बार देखो, एकदम मतलब सुंदर तरीके से, भालो तरीके से लिखा हुआ है कि दो रूट से ओरिजिनेट करती है, मीडियल एंड लेटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। मीडियल रूट क्रॉसेस थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी नर्व एंड जॉइन द लेटरल रूट, है ना। कौन सी रूट? मीडियल रूट। मीडियल रूट क्रॉसेस द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, we talked about this earlier in the video, and join lateral root and run down on the lateral side of the brachial artery। फिर mid of the arm में इसको क्रॉस कर लेती है, फिर ये lateral to medial आ जाती है, then it continues down on the medial side। अब at elbow it lies medial to the tendon of the biceps and is crossed by bicipital aponeurosis। bicipital aponeurosis से क्रॉस करके and it gives a no branch in the
आर्म में इसकी मीडियन नर्व की कोई भी ब्रांच नहीं है, ठीक है जी। ओके, अब देख रहे हो ये आपका ब्रेकियल प्लेक्सस वाला रीजन है, यहाँ पे देखो ये तो आपकी लेटरल कॉर्ड है, ये मीडियल कॉर्ड है। अब देखो मीडियल कॉर्ड यहाँ से जाके जुड़ के ये लोगों ने क्या बना लिया, ये कौन सी नर्व है बता दो, ये मीडियन नर्व आपकी, ये क्या है, मीडियन नर्व है, ठीक है। और ये देखो यहाँ से ये कौन सी नर्व है, अल्नर नर्व है। अल्नर नर्व आपके कौन से कॉर्ड से, मीडियल कॉर्ड से ओरिजिनेट करती है, ठीक है। ये आपकी अल्नर नर्व देखो ये नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। उसके बाद में आपकी रेडियल नर्व, देखो रेडियल नर्व किधर से आ रही है, देखो इधर से ऐसे होते हुए, ऐसे नीचे से होते हुए, फिर ये इधर से रेडियल ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एक ब्रांच मिल गई है इसकी, ठीक है। फिर ये आपकी देखो रेडियल नर्व इस तरीके से आगे पीछे होकर आ रही है। ह्यूमरस का जो आपको पता है ना रेडियल या स्पाइरल ग्रूव होता है, उसके अराउंड ऐसे करके वहां से रेडियल नर्व आती है, ठीक है। फिर ये इधर नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है। सो ये आपकी रेडियल नर्व हो गई। अच्छा जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बात तो आपको पता होगी, जब आपने ह्यूमरस देखा हो तो पता होगा कि जो अल्नर नर्व होती है वो मीडियल एपिकोंडाइल के पोस्टीरियर पार्ट में, पोस्टीरियर पार्ट के अंदर वहां से गुजरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, मीडियन नर्व इन द फोर आर्म। अब आर्म डिस्कस कर लिया, अब फोर आर्म में मीडियन नर्व की बात करते हैं, ठीक है जी। देखो चलिए शुरू करते हैं। मीडियन नर्व passes into forearm anterior to the elbow joint. We know that elbow joint के anteriorly ये फिर forearm में चली जाती है, where branches innervate most of muscle in anterior compartment of the forearm, ठीक है। जहाँ पर ये most of the muscles को सप्लाई करती है, फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट की मोस्ट ऑफ द मसल्स को मीडियन नर्व सप्लाई करती है। एक्सेप्शन इज देयर, एक एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्ट फॉर द फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस मसल और मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस विच इज इनर्वेटेड बाय द अल्नर नर्व, विच इज इनर्वेटेड बाय अल्नर नर्व, ठीक है जी। ओके, ये आपकी मीडियन नर्व है, देखो इस तरीके से नीचे चली गई, फिर यहाँ पे देखो ये ब्रांचेस दे रही है, फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल को ये सप्लाई कर रही है। ओके, ये आपकी हो गई इधर से, ये कौन सी मसल है, देखो रेडियल ग्रूव में पास करती हुई आ रही है, रेडियल है। देखो ये बाइसेप ब्रेकाई की मसल आ गई यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बाइसेप ब्रेकाई को जाएगी सप्लाई, ब्रेकियलिस को जाएगी, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है ना, ये मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व देती है उसको, ठीक है। ओके, सो ये आपकी कौन सी है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, ये अपनी जो रेडियल नर्व है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने वो पढ़ा है ब्रेकियल प्लेक्सस तो उसमें पता होगा कि जो आपकी लेटरल कॉर्ड होती है वहाँ पे उसी से कौन ओरिजिनेट करता है, यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, मीडियन नर्व ओरिजिनेट करती है, ठीक है। और फिर आपकी यहाँ पर क्या होती है, रेडियल होती है, फिर उसके बाद में आपकी होती है अल्नर, ठीक है। तो अल्नर तो देखो इधर से जाती है, अल्नर के पास इधर से, और हम लोग रेडियल की बात करेंगे। रेडियल की बात, रेडियल कहाँ से जाती है, इस तरीके से रेडियल ग्रूव में से पास करती है। और ये जो आपको दिख रही है ये बाइसेप्स को दे रही है, ब्रेकियलिस को दे रही है, तो ये आपको याद होगा कि बाइसेप्स ब्रेकाई को, ब्रेकियलिस को, और इनको कौन सप्लाई करता है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो दिस इज मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, इट सप्लाइज बाइसेप ब्रेकाई एंड द ब्रेकियलिस मसल, ठीक है। ओके चलो, अब रेडियल नर्व कहाँ है, रेडियल नर्व जब आएगी तब देखेंगे, ठीक है। ये कौन सी है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व देख ली हमने, मीडियन नर्व देखी एक तरीके से, आगे बढ़ते हैं। अब क्यूबिटल फोसा के अंदर क्या हलचल होती है, इन द क्यूबिटल फोसा इट लाइज डीप टू द बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस। बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस के नीचे अपनी क्या प्रेजेंट होती है, मीडियन नर्व प्रेजेंट होती है। लीव्स द क्यूबिटल फोसा एंड रन्स बिटवीन द टू हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस। प्रोनेटर टेरिस के दो हेड्स होते हैं, उनके बीच में से चलती 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 हमारी मीडियन नर्व डिसेंड करती है एंड बिटवीन द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। देखो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के बीच में से जाती है, डिसेंड करती है, इट रीचेस द पाम डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम। अच्छा, फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम के नीचे से, है ना, फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम के नीचे से मीडियन नर्व पास कर दिया थ्रू द कार्पल टनल डीप टू टेंडन ऑफ पाल्मेरिस लॉन्गस एंड लेटरल टेंडल ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ये कार्पल टनल के थ्रू अपने पाम में घुस जाती है, ठीक है। ये देख रहे हो थ्रू आउट आपकी ये रही मीडियन नर्व, ये देखो यहाँ से आ रही है, यहाँ सप्लाई अप्लाई करके बेचारी आगे बढ़ती है। अल्नर ये प्रोनेटर टेरिस जो आपकी है, इसका ये क्या हो गया, अल्नर हेड हो गया प्रोनेटर टेरिस का, ठीक है जी। प्रोनेटर टेरिस का ये आपका हो गया अल्नर हेड।
और ये आपका क्या है, ह्यूमरल हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस, देखो इसके बीच में से यहाँ से जा रही है, ये नीचे आ रही है, नीचे 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 नीचे। फ्लेक्सर डिजिटोरम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस के बीच में से ये जाती है, ये आपकी प्रोफंडस और ये आपकी सुपरफिशियलिस के बीच में से ये देखो जा रही है, सुपरफिशियलिस ऊपर है, प्रोफंडस नीचे है, ठीक है, डीप मसल है, ठीक है। तो इनके बीच में से गुजरती है इस तरीके से, और ये जाती जाती आपकी कार्पल टनल में से गुजर के ये पाम में पहुंच जाती है, ठीक है जी। तो ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से देखना, वीडियो को रोक के आपको समझ आ जाएगा और थ्योरी को रिलेट करने की कोशिश करना। नेक्स्ट मस्कुलर मस्कुलर सप्लाई कौन कौन सी किस किस को देती है, मैंने कहा सारी की सारी मसल ले लो ना, प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है, ऑल द मसल्स ऑफ द फोरआर्म, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म रादर, राइट। नेक्स्ट थिंग, ओके आगे बढ़ते हैं। पामर क्यूटेनियस ब्रांच, इसकी पामर क्यूटेनियस ब्रांच होती है वेयर इट इज लोकेटेड एट द डिस्टल पार्ट ऑफ द फोरआर्म एंड एट द डिस्टल पार्ट ऑफ द फोरआर्म सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम स्किन ऑफ, और किसको सप्लाई करती है, स्किन लेटरल 2/3 ऑफ द पाम, ठीक है, लेटरल 2/3 ऑफ द पाम को, स्किन ऑफ लेटरल 2/3 ऑफ द पाम को कौन सप्लाई करती है, यही पामर क्यूटेनियस ब्रांच, ठीक है। आर्टिकुलर एल्बो जॉइंट, ठीक है। देन एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व कहाँ पर है, देखो बिटवीन द FPL एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है, एंटीरियर टू द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, इट सप्लाइज द FPL प्लस PQ प्लस लेटरल हाफ ऑफ द FDB, ठीक है। देन आर्टिकुलर ब्रांचेस की बात करेंगे तो टू द रिस्ट एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। अच्छा चलो मैं एक छोटी सी समरी देता हूं कि हुआ क्या आखिरकार, ये क्या कहानी है। देखो मीडियन नर्व आई फोर आर्म में, फोर आर्म के अंदर अब इसकी ब्रांचेस की बात करी जाएगी। देखो ये आर्म के अंदर तो कोई ब्रांच देती नहीं है, ठीक है, तो वहां का तो लफड़ा था ही नहीं, लफड़ा है फोर आर्म का। तो फोर आर्म के अंदर सबसे पहले तो इसकी मस्क्यूलर ब्रांचेस हैं, मतलब अलग अलग मसल्स को सप्लाई करेगी, जैसे प्रोनेटर टेरिस को, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस को, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। अच्छा एक छोटी सी ट्रिक याद करो कि मीडियन नर्व अपनी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म की सारी दुनिया भुला के, नहीं सॉरी, सारी की सारी मसल्स को ये मीडियन नर्व क्या करती है, सप्लाई करती है, एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस जिसको अल्नर नर्व सप्लाई करती है, एंड मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इसको भी अल्नर नर्व सप्लाई करती है। बाकी एंटीरियर कंपार्टमेंट की फोर आर्म की सारी मसल्स को मीडियन नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये हो गई मस्क्यूलर ब्रांचेस। उसके बाद में पामर क्यूटेनियस ब्रांच, देखो आपको समझ रहा होगा ना, पामर मतलब पाम आपका है ना, पाम हथेली, और क्यूटेनियस मतलब स्किन, है ना। तो पाम में इस मीडियन नर्व की ब्रांचेस कहाँ जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो पामर क्यूटेनियस ब्रांच है ना इसकी, ये कहाँ निकलती है, ये देखो नीचे देखो मैंने गोला किया, पामर ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ये बिल्कुल अपने फोर आर्म के डिस्टल पार्ट में, ये पूरा फोर आर्म है, इसका ये डिस्टल पार्ट हो गया, तो फोर आर्म के डिस्टल पार्ट में मीडियन नर्व से एक ब्रांच निकलती है, दैट इज कॉल्ड पामर क्यूटेनियस ब्रांच एट द डिस्टल पार्ट ऑफ द फोर आर्म एंड सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अच्छा ये क्या है अपना, ये ऐसी ये फाइब्रस शीथ लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, व्हाट इज दिस द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, उसका सुपरफिशियल, उसके ऊपर से पामर क्यूटेनियस ब्रांच जा रही है, एंड ये किसको सप्लाई करती है, पामर क्यूटेनियस ब्रांच, ऑब्वियस सी बात है पाम की, क्यूटेनियस यानी स्किन, तो पाम की स्किन को, और पूरी स्किन को नहीं, सिर्फ लेटरल 2/3 पार्ट ऑफ द पाम की स्किन को सप्लाई करती है पामर क्यूटेनियस ब्रांच, ओके। आर्टिकुलर ब्रांच किधर, एल्बो जॉइंट को देती है, आर्टिकुलर ब्रांच एल्बो। एक एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व होती है ना, तो एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व या ये ब्रांच जो है ये कहाँ, बिटवीन द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस जो है उसके बीच में रन करती है, एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। अच्छा पता है आपको यहाँ पे तो कुछ क्या होगी अपनी, यहाँ पे क्या होगी, कौन सी बोन होगी यहाँ पर, बताओ जल्दी से, अल्ना होगी अंदर की साइड, बाहर की तरफ क्या होगी, रेडियस, और इनको कनेक्ट कर रही होगी यहाँ पे इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। तो इंटरऑशियस मेम्ब्रेन के
आगे की तरफ। एंटीरियरली ये एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व होती है, ठीक है, और ये किसको सप्लाई करती है? फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, लेटरल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का लेटरल पार्ट क्यों, मीडियल पार्ट को कौन सप्लाई करता है? अल्नर नर्व, ठीक है, ठीक है जी। तो ये इसको सप्लाई करता है, लेटरल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। मीडियल को कौन करता है? अल्नर नर्व करती है सर जी, ओके। उसके बाद में आर्टिकुलर ब्रांचेस, ये कहाँ जाती हैं? आर्टिकुलर ब्रांच गोज टू, देखो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व इधर से निकल गई, ये पामर ब्रांच हो गई, और इस तरीके से आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकुलर ब्रांच रिस्ट को और डिस्टल रेडियल जॉइंट को, रिस्ट को कलाइयाँ ओ तुले आदे मैंने गोल्डन झुमके, तो उसमें जो कलाइयाँ होती हैं, कलाइयाँ रिस्ट को आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व ऑफ द फोर आर्म सप्लाई करती है, और उसके अलावा डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, ओके। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मीडियन नर्व इन द हैंड, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तो मीडियन नर्व हाथ में क्या करती है, क्या तहलका मचाती है? मीडियन नर्व कंटिन्यूज इनटू द हैंड बाय पासिंग डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम। फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम के नीचे से पास करके हाथ में पहुंच जाती है मीडियन नर्व, एंड इट इनरवेट्स, किस किस को इनरवेट करती है, किस किस को सप्लाई करती है, किस किस को प्यार करूं। तो कैसे? 3 थिनर मसल्स ऑफ द थंब, ठीक है, 3 थिनर मसल्स ऑफ द थंब एंड लेटरल 2 लंब्रिकल मसल्स एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, ठीक है। तो किस किस को इनवेट करती है? 3 थिनर मसल्स ऑफ द थंब, ठीक है, और लेटरल 2 लंब्रिकल मसल्स एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ इंडेक्स एंड मिडल फिंगर। देन स्किन ओवर द पामर सरफेस ऑफ लेटरल 3.5 डिजिट एंड ओवर लेटरल साइड ऑफ द पार्म एंड मिडल ऑफ रिस्ट। देखो ये पता चलेगा, शायद यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। तो दिस इज द एरिया ऑफ सेंसेशन ऑफ मीडियन नर्व। अच्छा, मीडियन नर्व की ये देखो ये एरिया है, समझ रहे हो मेरी बात को? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? स्किन ओवर द पामर सरफेस ऑफ द लेटरल 3.5 डिजिट, लेटरल 3.5 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और हाफ, ये हो गई। तो लेटरल 3.5 डिजिट को कौन सी नर्व जो है वो सप्लाई करती है? इनर वेट करती है। देखो इस तरीके से ये मीडियन नर्व कहाँ जा रही है? देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, उल्लुल्लुल्लु 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 उल्लुल्लुल्लु, यहाँ पे ये देखो 3.5। तो कितना? लेटरल साइड ऑफ द पाम एंड मिडिल ऑफ द रिस्ट में, मिडिल ऑफ द रिस्ट, ये देखो मिडिल ऑफ द रिस्ट में 3.5 पार्ट को कौन सप्लाई कर रहा है? देखो 3 तो यहाँ पे लेटरल डिजिट्स हो गई और 1 हाफ डिजिट हो गई, ठीक है। ये एरिया ऑफ सेंसेशन ऑफ द मीडियन नर्व हो गया जनाब। आगे बढ़े, ओके। मीडियन इन हैंड, आगे देखो, अब आगे क्या कारनामे करेगी? अच्छा, एंटर द पाम थ्रू द कार्पल टनल डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम एंड डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस। मैंने क्या बोला? मीडियन नर्व एंटर करेगी पाम में, कैसे? थ्रू द कार्पल टनल, और उस कार्पल टनल, और कार्पल टनल में भी ऊपर, पता उसको ऊपर की तरफ कौन प्रेजेंट होता है कार्पल टनल पे? फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम होता है। तो फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम के नीचे से ये पास करेगी और फिर हथेली में जाके 2 ब्रांचेस दे देगी दोस्तों, एक तो लेटरल ब्रांच और एक मीडियल ब्रांच, एक लेटरल ब्रांच और एक मीडियल ब्रांच, एंड लाइज अ फिंगर ब्रेथ डिस्टल टू द ट्यूबरकल ऑफ द स्कैफॉइड। एंड मस्क्यूलर ब्रांच किसको सप्लाई करेगी? थिनर 5 मसल्स है ना, थिनर एमिनेंस की 5 मसल्स को, ठीक है। उसके बाद में अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस को, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस को, ओपोनेंस पॉलिसिस को, ठीक है, डीप टू द 2 ms, लेटरल 2 लुम्ब्रिकल्स को, फर्स्ट एंड सेकंड को, देन डिजिटल क्यूटेनियस ब्रांचेस टू पामर एस्पेक्ट ऑफ लेटरल 3.5 फिंगर्स। तो यहाँ पर ये सप्लाई करेगी। आगे बढ़ते हैं। अगर मीडियन नर्व की क्षति हो जाए, लीजन हो जाए, तो क्या होगा दोस्तों? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या होगा बताओ? इंजरी ऑफ द मीडियन नर्व एट डिफरेंट लेवल कॉज डिफरेंट सिंड्रोम्स। जैसे कहाँ कहाँ इंजरी हो सकती है? देखो, इन आर्म एंड फोर आर्म द मीडियन नर्व इज यूजुअली नॉट इंजर्ड बाय ट्रॉमा बिकॉज ऑफ इट्स रिलेटिवली डीप पोजीशन। तो आर्म में और आपके फोर आर्म में तो मीडियन नर्व की कोई क्षति नहीं होगी क्योंकि डीप प्रेजेंट है। बट
मीडियन नर्व कैन बी डैमेज्ड कैट एल्बो रीजन में वहाँ हो सकती है, एट रिस्ट अबाउ द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पास करती है ना एंटीरियर टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, तो उस रीजन में, और कार्पल टनल में। तो मीडियन नर्व कैन बी डैमेज्ड हेयर, ठीक है, मीडियन नर्व कैन बी डैमेज्ड हेयर। ओके, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की तो डीप जाती है, ठीक है, तो बट इस तरीके से डैमेज हो सकता है। ओके, मैंने शायद अभी बिलो बोला ना, एंटीरियर नहीं, इट्स बिलो द सॉरी एट रिस्ट अबव द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, यहाँ पे इंजरी हो सकती है। मीडियन नर्व का पास कहाँ से करती है, कंटिन्यूज इनटू हेड बाय पासिंग डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम थ्रू द कार्पल टनल, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो मीडियन नर्व लीजन इन द एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट पे क्या होगा, एल्बो जॉइंट पे क्या होगा, इट इज डैमेज्ड इन द सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरस का सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर जो होता है ना, वहाँ पर उस केस के अंदर मीडियन नर्व डैमेज हो सकती है, ठीक है जी। ओके, मसल अफेक्टेड, कौन सी मसल अफेक्टेड होंगी, देखो एक तो प्रोनेटर मसल ऑफ द फोर आर्म, कौन सी मसल, प्रोनेटर मसल, प्रोनेटर टेरिस, तुम्हें पता है ना प्रोनेटर टेरिस को सप्लाई करती है मीडियन नर्व, ये फोर आर्म की मसल होती है, लेकिन ये जस्ट प्रॉक्सिमल टू द एल्बो जॉइंट वहाँ पर ओरिजिनेट करती है ये, ठीक है। ऑल द लॉन्ग फ्लेक्सर ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर्स एक्सेप्ट द FCU एंड द मीडियल हाफ ऑफ द FDP। तो FCU क्या होती है, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, जिसको कौन सप्लाई करती है, अल्नर नर्व, और FDP जिसको कौन सप्लाई करती है, अल्नर नर्व, फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस का मीडियल हाफ, ठीक है। इन दोनों को अल्नर नर्व सप्लाई करती है। तो इनको छोड़ के सारी भी लॉन्ग फ्लेक्सर्स है ना रिस्ट और फिंगर की, वो सारी की सारी अफेक्ट होंगी। आगे बढ़ते हैं। मीडियन नर्व लीजन एट द रिस्ट, अच्छा रिस्ट पे क्या हो जाएगा, ऑफन इंजर्ड बाय पेनिट्रेटिंग वाउंड्स, जैसे स्टेप वाउंड्स या फिर ब्रोकन ग्लास ऑफ द फोर आर्म, जैसे मतलब अगर कोई बंदा आत्महत्या करने की कोशिश करे अपना यहाँ से, मतलब बीच में से काटने की कोशिश करे, तो ऑब्वियसली मीडियन नर्व इंजर होगी, ठीक है। देन अब मोटर, द थिनर एमिनेंस आर पैरालाइज, द थिनर एमिनेंस, अच्छा थिनर एमिनेंस की मसल को सप्लाई करता है ना 5 मसल्स को, तो थिनर मसल्स आर द पैरालाइज्ड एंड एट्रोफी इन टाइम, सो थिनर एमिनेंस बिकम फ्लैटेंड, थिनर एमिनेंस फ्लैटेंड हो जाता है एकदम। अपोजिशन, अच्छा उसकी वजह से क्या होगा, अपोजिशन एंड अबडक्शन ऑफ द थंब आर लॉस्ट एंड द थंब and the lateral two finger are arrested in adduction या फिर hyper extension position, इसको कहते हैं ape like hand हो जाता है, ठीक है। and the sensory and tropic changes are same as in elbow region injuries। next आगे बात करते हैं what is carpal tunnel syndrome। okay, carpal tunnel syndrome क्या होता है। अच्छा इसके बाद में ये टॉपिक ख़त्म कब होगा, अपने लीजन ऑफ द मीडियन नर्व देखेंगे, उसके बाद में अच्छा ये जो चलता रहेगा अपना मीडियन नर्व, ये बिल्कुल यहाँ से मोटर सेंसरी इफेक्ट्स, लीजन ऑफ द मीडियन नर्व, ओके 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 ओके। कार्पल टनल सिंड्रोम फिर से समझाया जाएगा, फिर अल्नर नर्व स्टार्ट होगी। सो टिल द स्लाइड 30, राइट नाउ वी आर ऑन द स्लाइड 19। ओके, सो लेट्स गो फॉर इट। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, इट इज द कॉमनेस्ट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्या होती है, इट इज द कॉमनेस्ट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द मीडियन नर्व कंप्रेशन बीनीथ द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एट रिस्ट, है ना। रिस्ट पर आपको पता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है, तो उसके डीप क्या पास करती है, मीडियन नर्व पास करती है। तो जब उसका कंप्रेशन हो जाएगा, उसकी वजह से एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज होगी, दैट इज कॉल्ड कार्पल टनल सिंड्रोम। क्या मोटर चेंजेस होंगे, वीक मोटर फंक्शन होगा थंब का, इंडेक्स का और मिडिल फिंगर्स का। थंब, इंडेक्स एंड द मिडिल फिंगर, जैसा कि मैंने कहा, देखो कहाँ पर सप्लाई करती है मीडियन नर्व अपनी, देखो फर्स्ट ये 2 डिजिट्स और ये तीसरी वाली आधी, तो 3.5 डिजिट्स को सप्लाई करती है इस एरिया को, और 5 थिनर एमिनेंस की मसल्स को भी ये सप्लाई करती है, ठीक है, और मिडल ऑफ द रिस्ट, ठीक है। तो इस एरिया को ये सप्लाई करती है, अपनी नीले वाले एरिया को मीडियन नर्व्स, ओके ओके। एंड व्हाट आर द सेंसरी चेंजेस, सेंसरी पार्ट क्या होगा, बर्निंग पेन और पिंस एंड निडल्स, इस तरीके का पेन होगा अलोंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीडियन नर्व टू लेटरल 3.5 फिंगर्स। नो सेंसरी चेंजेस ओवर पाम एज पामर क्यूटेनियस ब्रांच इज गिवन बिफोर द मीडियन नर्व एंटर्स द कार्पल टनल। ये पॉइंट यहाँ पे काम आएगा, तुम्हें पता है जो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है ना, जो स्किन ऑफ द पाम को सप्लाई कर रही है, वो पामर क्यूटेनियस ब्रांच आपको पता है वो फोर आर्म के अंदर, फोर आर्म की जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ना, वहीं पर
वो दे दी जाती है, वहीं पर वो मतलब निकल जाती है मेन अपनी मीडियन नर्व में से, तो उसको कोई डैमेज नहीं होगा। तो सेंसरी चेंजेस पाम पे नहीं देखे जाएंगे, सिर्फ जो फिंगर्स हैं अपनी है ना, जो 3.5 डिजिट्स हैं उन पे देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लीजन ऑफ द मीडियन नर्व अबव द एल्बो, नाउ वीकनेस ऑफ द फ्लेक्शन रिस्ट ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ एफसीआर एंड, अच्छा अबव द एल्बो अगर लीजन होगा मीडियन नर्व का तो उसकी वजह से क्या होगा, वीकनेस ऑफ फ्लेक्शन, ठीक है। सो फ्लेक्शन एंड द रिस्ट ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ द एफसीआर एंड PL, ओके। नाउ लॉस ऑफ प्रोनेशन का लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द मिडल फेलेंजेस एंड लॉस ऑफ द फ्लेक्शन ऑफ द टर्मिनल फेलेंजेस ऑफ द इंडेक्स एंड द मिडल फिंगर्स। सो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जिस टाइप की जो मसल है जो एक्शन करती है, अगर मीडियन नर्व जिसको सप्लाई कर रही है एक्चुअली, अगर वो थोड़ी बहुत पैरालाइज हो जाएगी मीडियन नर्व की लीजन की वजह से, तो वो एक्शन नहीं होगा। सपोज यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, पामेरिस लॉन्गेस है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस है ना, ये अगर पैरालाइज हो गई तो फ्लेक्शन मूवमेंट नहीं होगा, है ना, फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट नहीं होगा, राइट। देन उसके बाद में लॉस ऑफ प्रोनेशन, है ना, प्रोनेशन नहीं होगा अगर प्रोनेटर टेरिस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस पैरालाइज हो गई। लॉस ऑफ द फ्लेक्शन ऑफ मिडल फेलेंजेस, आपको पता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो होती है वहाँ की वजह इंसर्ट होती है, वो एक्शन करती है, इसकी वजह से क्या होता है, फ्लेक्शन होता है। तो मिडल फेलेंजेस का फ्लेक्शन नहीं होगा। फ्लेक्शन ऑफ द लॉस ऑफ द टर्मिनल फेलेंजेस ऑफ द इंडेक्स एंड मिडल फिंगर्स बिकॉज ऑफ द पैरालिसिस ऑफ लेटरल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, राइट, जिसको अपनी मीडियन नर्व सप्लाई करती है। अगर वो हो गया तो लॉस ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द टर्मिनल फेलेंजेस ऑफ द इंडेक्स एंड द मिडल फिंगर हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट सीरियस डिसएबिलिटी ऑफ द मीडियन नर्व इंजरी क्या होती है, सबसे पहले लॉस ऑफ अपोजिशन ऑफ द थंब। देखो मेन जो चीज़ है ना वो है ये लॉस ऑफ द पोजीशन, ये चीज़ आपको याद रखनी, पीछे वाली थोड़ी कम याद रखोगे ना याद रखोगे चलेगा। अगर मीडियन नर्व इंजरी होती है तो सबसे मेन चीज़ है, मेन डिसेबिलिटी है लॉस ऑफ अपोजिशन मूवमेंट नहीं होगा थंब का, ठीक है। द डेलिकेट पिंसर लाइक एक्शन इज नॉट पॉसिबल, राइट, इस तरीके का ये एक्शन नहीं हो पाएगा आपका, ये वाला एक्शन नहीं हो पाएगा, राइट। डेलिकेट पिंसर लाइक एक्शन इज नॉट पॉसिबल। नाउ लॉस ऑफ सेंसेशन होगा कहाँ से, लॉस ऑफ सेंसेशन किस रीजन से, बताओ किसको सप्लाई करती है वहाँ पे, फ्रॉम द थंब को सप्लाई करती है मीडियन नर्व और द लेटरल 3.5 फिंगर्स एंड द लेटरल 2/3 ऑफ द पाम, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, ठीक है। तो किसको सप्लाई करती है, लेटरल 3.5 फिंगर्स को और लेटरल 2/3 ऑफ द पाम, ओके, एम आई राइट, ठीक है, समझ आया, ठीक है जी। तो ये आपका पार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द मीडियन नर्व लीजन, राइट। अगेन लेट्स रिवाइज दिस थिंग, जो मीडियन नर्व है इसका ओरिजिन क्या है, फ्रॉम द मीडियल एंड लेटरल कॉर्ड से इसका ओरिजिन है। अच्छा, ये मोटर और इसका सेंसरी पार्ट, मीडियन नर्व का जो मोटर पार्ट है सप्लाइज ऑल द मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म, यू नो एक्सेप्शन याद रखना, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस एंड मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और क्या, 3 थिनर मसल्स ऑफ द थंब, और बाकी की थिनर मसल्स को कौन करता है बताओ, 2 लेटरल ल्यूम्ब्रिकल मसल्स, ठीक है, 3 थिनर मसल ऑफ द थंब एंड 2 लेटरल ल्यूम्ब्रिकल मसल, ठीक है। इनको कौन सप्लाई कर रहा है, मोटर पार्ट ऑफ दिस मीडियन नर्व। अच्छा, सेंसरी में क्या आएगा, स्किन ओवर द पामर सरफेस ऑफ द लेटरल 3.1/2 डिजिट एंड ओवर लेटरल साइड ऑफ द पाम एंड मिडल ऑफ रिस्ट, ठीक है। इस रीजन में सेंसरी सप्लाई है मीडियन नर्व की, ठीक है। कहाँ पर बता दो, स्किन ऑफ द पामर सरफेस ऑफ लेटरल 3.5 डिजिट, ठीक है, और उसके अलावा ओवर द लेटरल साइड ऑफ द पाम एंड मिडल ऑफ द रिस्ट में मीडियन नर्व की सेंसरी सप्लाई है। उसके बाद में मोटर इफेक्ट्स में क्या आएगा, देखो अगर लीजन हो जाएगा तो एक तो प्रोनेशन का लॉस हो सकता है, फ्लेक्शन का लॉस हो सकता है एंड वीक फ्लेक्शन ऑफ द रिंग एंड लिटिल फिंगर, thumb is adducted and laterally rotated with loss of flexion and then wasting of the thinner eminence, important है याद रखना, flattening हो जाएगी इसकी, wasting of the thinner eminence and hand looks flattened and ape like, है ना, एकदम हाथ एकदम चपटा दिखाई देगा, ape like hand दिखाई देगा and presents an inability to flex 3 most radial digit when asked to make a fist। जब मुट्ठी बनाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा,
फ्लेक्शन करने में, 3 मोस्ट रेडियल डिजिट्स का जो है मुट्ठी बनने में दिक्कत होगी, है ना। इट प्रेजेंट्स एन इनएबिलिटी टू फ्लेक्स 3 मोस्ट रेडियल डिजिट्स व्हेन आस्क्ड टू मेक अ फिस्ट, राइट। Okay, so you have to remember this loss of pronation, hand is kept in supine position, इस तरीके से हाथ रहता है, प्रोनेशन आदमी नहीं कर पाता, लॉस ऑफ द प्रोनेशन। देन रिस्ट शोज वीक फ्लेक्शन एंड अल्नर डेविएशन, है ना, रिस्ट शोज वीक फ्लेक्शन, है ना, रिस्ट में फ्लेक्शन वाला मूवमेंट भी नहीं हो पाता, अल्नर डेविएशन होता है, ये देखो ये आपको दिख रहा है अल्नर डेविएशन। उसके बाद में लॉस ऑफ फ्लेक्शन ऑन द इंटरफेरेंजियल जॉइंट ऑफ द इंडेक्स एंड द मिडल फिंगर्स, इंडेक्स तो मिडिल फिंगर में इंटरफेरेंजियल जॉइंट में फ्लेक्शन भी नहीं हो पाता, वीक फ्लेक्शन ऑफ द रिंग एंड द लिटिल फिंगर। थंब अपना कैसा होता है, इस तरीके से एक जगह पे क्या हो जाता है, ये देखो यहाँ पे इस डायग्राम में साफ दिख रहा है, अडक्ट हो जाता है ना, जुड़ जाता है, एंड लेटरली रोटेट होकर जुड़ता है, ये देखो लेटरली रोटेट होकर अपना थंब यहाँ पे एकदम यहीं इसी जगह पे ठहर जाता है। विद द लॉस ऑफ द फ्लेक्शन ऑफ द टर्मिनल फेलेंक्स एंड लॉस ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन भी नहीं हो पाता। थिनर एमिनेंस की मसल की वेस्टिंग होती है, हाथ फ्लैटन्ड और एप लाइक दिखाई देता है, एंड देयर इज इनएबिलिटी टू फ्लेक्स द 3 मोस्ट डिस्टल रेडियल डिजिट्स व्हेन आस्क्ड टू मेक अ फिस्ट, राइट। देन सेंसरी इफेक्ट में क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन, ऑब्वियस सी बात है, देखो ध्यान से देखना, लॉस ऑफ सेंसेशन फ्रॉम द रेडियल साइड ऑफ द पाम, सबसे पहले रेडियल साइड ऑफ द पाम से सेंसरी लॉस हो जाएगा, ओके। देन पामर एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल 3.5 फिंगर, लेटरल 3.5 फिंगर का जो पामर एस्पेक्ट है दैट विल बी लूजिंग इट्स सेंसरी सप्लाई, मतलब यहाँ पर इफेक्ट होगा, ठीक है, लॉस ऑफ द सेंसेशन। एंड देन डिस्टल पार्ट ऑफ द डॉर्सल सरफेस, डिस्टल लेटरल 3.5 फिंगर, लेटरल 3.5 फिंगर, देखो ये देखो लेटरल 3.5 फिंगर का डिस्टल पार्ट ऑफ द डॉर्सल सरफेस पे डिस्टल पार्ट यहाँ पे सप्लाई होती है, ठीक है। देन लेट्स सी ट्रॉफिक चेंजेस में क्या होगा, सूखी ड्राई स्केली स्किन होगी, एंड इजीली क्रैकिंग नेल्स, एंड नेल आराम से टूट जाएंगे क्योंकि ये वाला एरिया देखो, ये वाला क्या हुआ, अपना सेंसेशन लॉस कर चुका है। देन एट्रोपी ऑफ द पल्प ऑफ द फिंगर्स, राइट। तो मीडियन नर्व का ये सप्लाई वाला एरिया आप ध्यान से देख लो, ये एरिया इफेक्ट होगा, सेंसरी लॉस यहाँ से होगा। आगे बढ़ते हैं, लिजन ऑफ द मीडियन नर्व अबव द एल्बो, अगर अबव द एल्बो होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, लॉस ऑफ द फ्लेक्शन ऑफ द थंब बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस जो कि यहीं पे आके इंसर्ट होती है, तो उनमें सेंसरी लॉस हो जाएगा, तो इसकी वजह से फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। लॉस ऑफ द अपोजिशन ऑफ द थंब, ठीक है, अपोनेंस पॉलिसिस जो है वो पैरालाइज हो जाएगी, इसकी वजह से लॉस ऑफ अपोजिशन ऑफ द थंब होगा। फ्लैटनिंग एंड वेस्टिंग ऑफ द थिनर एमिनेंस एट्रोपी, एप लाइक एप थंब डिफॉर्मिटी हो जाएगी, थिनर एमिनेंस इज फ्लैटेंड एंड थंब इज अडक्टेड एंड हाइपर एक्सटेंडेड। देन लॉस ऑफ द क्यूटेनियस सेंसेशन, hollow of the palm and palmar surface of lateral 3.5 fingers, right, okay, so this area ये मैंने पहले भी डायग्राम में दिखा दिया। लीजन ऑफ द मीडियन नर्व अबव रिस्ट, कलाई के ऊपर, लॉस ऑफ द अपोजिशन ऑफ द थंब, फ्लैटनिंग ऑफ द थिनर एमिनेंस, एप हैंड और एप थंब डिफॉर्मिटी, लॉस ऑफ क्यूटेनियस सेंसेशन, पामर surfaces of the lateral 3.5 fingers, right. Then carpal tunnel syndrome, let's repeat it again, compression of the median nerve in the carpal tunnel, then slight flattening of the thinner eminence due to wasting of thinner eminence muscle, क्योंकि thinner eminence की भी 5 मसल्स को शायद ये अपनी जो मीडियन नर्व है ये सप्लाई करती है। then accompanied by burning pain और pin and needles जिसको हम कहते हैं with diminished cutaneous sensation of the palmar aspect of lateral 3.5 fingers. Now no paresthesia occurs over the thinner eminence because this area is supplied by palmar cutaneous branch of the, अच्छा तुम्हें पता है थिनर एमिनेंस में कोई भी पैरेस्थीसिया नहीं होगा क्योंकि बिकॉज दिस एरिया इज सप्लाइड बाय पामर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द मीडियन नर्व, क्योंकि अब ये जो पामर क्यूटेनियस नर्व ऑफ मीडियन नर्व है ये कहाँ से निकलती है, ये डिस्टल पार्ट ऑफ द फोर आर्म से निकल जाती है, फिर ये डिसेंड करके आती है तो डिसेंड सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और फिर ये आती है, तो इसकी वजह से देयर इज नो पैरेस्थीसिया अकर ओवर द थिनर एमिनेंस, राइट, ओके।
सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम, ये देख लिए पार्मल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, ये यहीं से निकल जाती है, यहीं से निकल जाती है पार्मल क्यूटेनियस नर्व, ये देखो डिस्टल रीजन ऑफ द फोर आर्म से ही निकल जाती है, फिर ये सप्लाई करती है यहाँ पे हाइपोथेनर एमिनेंस में। आगे बढ़ते हैं, ये देखो फिर से ये डायग्राम, टर्मिनल पार्ट ऑफ द मीडियन नर्व इन द पाम, टर्मिनल पार्ट ऑफ मीडियन नर्व इन द पाम, ये टर्मिनल पार्ट है इसका। डी ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व, ये तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, चलो इसको इग्नोर करो। चलो नेक्स्ट, अब अल्नर नर्व आएगा जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो इसके अंदर हमने मीडियन नर्व जो है वो अच्छे से कवर कर लिया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक विच इज आवर अल्नर नर्व। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या।